मैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के दर्द भरे दास्तान को सुनने के बाद दिल फट जाता है। आखिर इनका कसूर क्या है? आखिर इनका दर्द क्या है? इनको समझने का भी तो काम सरकार करे। आज नई सरकार बिहार में बनी है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन का, और इसी सरकार में ऐसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार जो शिक्षा सचिव के पाठक हैं, जो मन करता है वह संज्ञान में ले लेते हैं। समझ में आता है कि तानाशाह हो गए हैं, ये हिटलर शाही कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के पास मेरिट नहीं है क्या? नियोजित शिक्षकों ने जो 20, 21 साल, 18 साल, 16 साल से अपना सेवा और योगदान दिया है, तो वह समाज के लिए काम नहीं किया है क्या? नियोजन व्यवस्था में 60 साल के उम्र तक यह सरकार नियोजन किया है और 60 साल उम्र तक रहने का भी अधिकार नियोजित शिक्षकों का है। यदि कोई राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षक संघ मांगता है तो इसका मतलब यह होता है क्या? ऑनलाइन एग्जाम होते हैं क्या? 50-60 जो 50 वर्ष के शिक्षक हो गए हैं, 40 वर्ष के शिक्षक हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, वे तो कंप्यूटर के बारे में जान भी नहीं पाए हैं, तो वे ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे कैसे? सरकार क्यों नहीं ऑफलाइन में एग्जाम ले रही है? और जो लोग फेल कर जाएंगे तो क्या यह सरकार नियोजित शिक्षकों को निकाल लेगी क्या? यही हिटलरशाही है क्या? यही आपके नए सरकार का बगावती तेवर है क्या? नीतीश जी और भाजपा के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार को अच्छे ढंग से चलानी है और 2024 में बिहार से 40 सीट को जीतना है, तो 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों से ना इंसाफी नहीं करे और इन्हें नौकरी से निकालने का फरमान वापस ले। इनके भी बाल बच्चे हैं, इन्हें भी जिम्मेदारी है। और यदि एग्जाम की ही बात आती है तो पहले आपने क्या देखा? आपने टीचर्स ट्रेनिंग करवाया, आपने दक्षता परीक्षा करवाया, सब में लोग पास हैं। जो पास नहीं है उनका आप वेतन भी रोके हुए हैं, वे हाई कोर्ट में लोग गए हुए हैं। तो आप जो राज्यकर्मी का दर्जा मांगता है उसे आप मारेंगे क्या? उसे आप फांसी पर चढ़ाएंगे क्या? उसकी नौकरी आप खा जाएंगे क्या? यह संविधान कभी भी इजाजत नहीं देगा। इसलिए यदि बिहार में नीतीश कुमार जी आपके कानों तक जू रेंगता है तो आप के पाठक को शिक्षा विभाग से अलग कीजिए। यह के पाठक बौरा गया है, पगला गया है, अनेक तरह का जो है यह आदेश फरमान जारी करता है। इसलिए आपको सही सरकार चलानी है तो इस के पाठक को आप पद से विमुक्त कीजिए या किसी दूसरे विभाग में भेज दीजिए। इससे सरकार के कामकाज सही दिशा में नहीं चल पाएंगे और शिक्षा विभाग इसके जालिम सोच को स्वीकार नहीं करेगी। और बिहार के सारे शिक्षक बंधु यदि इनके फेवर में आप निर्णय नहीं लेते हैं तो ये सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर जब उतरेंगे तो 2024 का चुनाव आपका धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आप जो गुरु हैं, जो समाज के आईना हैं, जो समाज के पथ प्रदर्शक शिक्षक हैं,
जिनके कंधों पर बिहार को शिक्षा में आगे बढ़ाना है, उनके साथ आप सौतेला व्यवहार नहीं करें और नियोजित शिक्षकों का जो ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है उसे आप स्वीकार करें और इनका टेस्ट लेने की जरूरत ही क्या है। जो दक्ष हैं, जो ट्रेंड हैं, जो 20 साल 18 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं, अब उन्हें साक्षरता लेने की जरूरत कहां से आ पड़ी। यदि आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना है तो दीजिए, और यदि नहीं देना है तो इनको नियोजित ही रहने दीजिए। वे इसी में खा लेंगे, वे इसी में जी लेंगे, ये इसी वेतन में अपने बाल बच्चों का परवरिश कर लेंगे। मगर यह ध्यान रहे कि जो मांगता है उसे तोड़ा नहीं जाता, जो मांगता है उसका हाथ तोड़ा नहीं जाता। इसलिए यह सरकार दिल बड़ा करे और नियोजित शिक्षकों के साथ न्यायिक फरमान करें और परीक्षा के व्यवस्था को खत्म करें और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम करें। यही सरकार से मैं चाहूंगा। और सरकार यदि नहीं मानी तो आप अपना सोच लो सरकार कि तुम्हारी व्यवस्था क्या होगी। और 3.5 लाख नियोजित शिक्षक यदि तुम्हारे विपरीत खड़ा हो गए तो तुम्हारी बिहार में विषाद क्या होगी। इसलिए मैं भाजपा और जदयू के नेताओं से कहना चाहता हूं कि यदि 13 को बिहार विधानमंडल सदन चल रहा है तो उसमें एक मत से आप पारित करें कि शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा आप दे दो, तब तो आप बिहार में टिक पाओगे। नहीं तो मैं शिक्षकों के जज्बात को सुन रहा हूं, इनके दिल की बात को सुन रहा हूं, इनके जज्बे को मैं तोड़ नहीं सकता। ये यदि अंगड़ाई लेंगे तो बिहार की सरकार 24 और 25 के लिए खतरा साबित होगी। इसलिए आप सोच समझ करके काम कीजिए और के पाठक को इनके पद से आप विरमित कीजिए, ताकि बिहार के शिक्षा विभाग को गर्त में गिरा दिया है। जय हिंद, जय भारत।